नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 1 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज के आर्टिकल्स डिस्कस करने से पहले हम सेडिशन का जो बेसिक इशू है उसे रिवाइज कर लेते हैं। आखिरकार आईपीसी सेक्शन 124 है क्या, और क्यों बार बार इस सेक्शन को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, क्यों बार बार मांग की जाती है कि इस सेक्शन को हटा दिया जाए। तो चलिए बेसिक इशू पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या है आईपीसी सेक्शन 124A। अगर देखो कोई पर्सन सरकार के अगेंस्ट, सरकार जिसे चुना गया है रूल्स के अकॉर्डिंग, ऐसी सरकार के अगेंस्ट नफरत फैलाता है या फिर असंतोष फैलाता है, असुरक्षा फैलाता है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 124A के अंतर्गत। 3 साल की या फिर फाइन हो सकता है या फिर इवन उम्र कैद भी हो सकती है। और देखो असंतोष कैसे फैलाया जा सकता है, आपको पता है, बोलकर या फिर लिखकर कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर लिया जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग चुनी गई सरकार के अगेंस्ट असंतोष फैलाया जाता है, या फिर चित्र की सहायता से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेडिशन के। लेकिन देखो ये जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। हम पहले कुछ डिटेल्स जानेंगे इस सेक्शन के बारे में, उसके बाद आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे आज नया क्या कुछ है। ब्रिटिश ईरा का ये लॉ है सेक्शन 124A। 1860 में जब आईपीसी आई थी तो उस समय आईपीसी में सेक्शन 124A नहीं था, लेकिन बाद में ऐड किया गया 1870 में। लेकिन फाइनल जो अमेंडमेंट हुई वो 1898 में हुई। उस समय देखो हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स, वो लीडर्स जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उन पॉलिटिकल लीडर्स को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ये सेक्शन लेकर आए थे। तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जब देश आज़ाद होगा तो उस समय इस सेक्शन को हटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं कैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट। जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 के अगेंस्ट। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था 2 बार, एक बार 1897 में और एक बार 1909 में भी। इवन गांधी जी के अगेंस्ट भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। पिछले कुछ समय में फेमस केसेस जब सेडिशन सेक्शन का इस्तेमाल किया गया, डॉक्टर विनायक सेन के अगेंस्ट, अरुंधति रॉय के अगेंस्ट, परवीन तोगड़िया के अगेंस्ट और कन्हैया लाल के अगेंस्ट भी। देखो 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो सेडिशन का होना जरूरी है। अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फायदा उठा के हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सेडिशन का सेक्शन होना चाहिए। मतलब 1962 के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के सेक्शन को हटाया नहीं था, बल्कि आदेश दिया था कि इसे रखा जाए। उसके बाद मेनका गांधी केस 1978, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया अगर देखो कोई पर्सन सरकार की पॉलिसीज को, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करता है दायरे में रह के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार को उखाड़ना चाहता है, यानी सरकार के खिलाफ असंतोष फैला रहा है। तो ये क्लैरिफाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेनका गांधी केस 1978 में। उसके बाद फेमस केस है रोमेश थापड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में देखो हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कई बार सरकार क्या करती है, बुक बैन कर देती है, यह कह के कि अगर ये बुक रिलीज होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नफरत का माहौल बनेगा। तो इस केस में हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि देखो ये कोई रीजन नहीं हुआ, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करके या फिर पब्लिक सेफ्टी की बात करके कोई बुक बैन कर देते हो, तो ये आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। तो ये हमने कुछ फेमस केसेस की बात की। आप इन केसेस को इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए अगर सेडिशन के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अभी कंटेक्स्ट ये है कि लॉ कमीशन 5 दशकों में, यानी पिछले 50 सालों में ये तीसरा मौका होगा कि लॉ कमीशन के द्वारा विचार किया जाएगा
कि सेक्शन 124A आईपीसी को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। तो लॉ कमीशन के द्वारा अब सेडिशन यानी आईपीसी सेक्शन 124A से संबंधित इश्यूज को रखा गया है पब्लिक डोमेन में, ताकि पब्लिक अपनी राय रख के इस सेक्शन पे पब्लिक क्या चाहती है, ये सेक्शन हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। इससे पहले देखो 1968 में लॉ कमीशन के द्वारा इस सेक्शन को एनालाइज किया गया था। उस समय लॉ कमीशन ने कहा था कि नहीं, सेक्शन 124A को नहीं हटाना चाहिए। 1971 में एक बार फिर से लॉ कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो सेडिशन 124A का जो दायरा है उसे एक्सपेंड कर दिया जाए। यहाँ हेडिंग में सीडेशन लिखा हुआ है, सेडिशन है, बेहोश थोड़ी ना करना है हमें। तो लॉ कमीशन ने देखो 1971 में कहा कि अभी फिलहाल सेक्शन 124A में लिखा गया है कि कोई पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ असंतोष फैलाता है, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा लेजिस्लेचर, जुडिशरी और संविधान के अगेंस्ट भी कोई पर्सन असंतोष फैलाता है तो ये सब चीजें भी सेक्शन 124A के अंतर्गत आनी चाहिए। एक बात ये भी बोली गई थी 1971 की रिकमेंडेशंस में, सजा जो है उम्र कैद इसे घटा के 7 साल मैक्सिमम कर दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन थी 1971 की, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब लॉ कमीशन के पास एक अच्छा मौका है सेक्शन 124A को हटाने के लिए रिकमेंडेशंस दी जाएं। देखो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं जो कहते हैं कि सेक्शन 124A को हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, ये वो एक्ट है जिसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स करते थे हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स को उस समय दबाने के लिए। क्या ये उचित है कि आज भी वो सेक्शन चली आ रही है और इसे हटाया नहीं जाता? और देखो आश्चर्यजनक बात यह है कि अब यूके में इसी प्रकार का कोई सेक्शन नहीं है। 10 साल पहले ही यूके इस प्रकार के सेक्शन को अपने संविधान से हटा चुका है, तो इसलिए इंडिया को भी हटा देना चाहिए 124A। दूसरा आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा वाइड है, सेडिशन की जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा वाइड है। तीसरा आर्गुमेंट, बहुत बार देखो मिसयूज किया जाता है सरकार के द्वारा अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस सेक्शन का। अगर कोई ऐसा पर्सन जो सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलता है, इवन डिसेंट दबाने के लिए भी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो इस्तेमाल करते हैं इस सेक्शन का। नेक्स्ट आर्गुमेंट, वैसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था अगर कोई पर्सन वायलेंस को इंसाइट करे तभी आप इस सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लोअर लेवल पे जो पुलिस वाले होते हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो अंधाधुंध इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो फेमस लोग होते हैं अगर उनके खिलाफ इस प्रकार का केस दर्ज किया जाता है, वो मीडिया में आ जाता है, वो बच निकलते हैं। सोच के देखिए, काफी बार तो गरीब लोगों के खिलाफ भी पुलिस के द्वारा इस सेक्शन के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया जाता है और उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। और सबसे लास्ट में हमारा सदाबहार आर्गुमेंट, सेक्शन 124A आईपीसी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व करने का काम करता है, यानी फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 उसका उल्लंघन है। तो ये 5 आर्गुमेंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन बैलेंस्ड रूप से लिखिएगा। इस प्रकार से हमने सेडिशन का जो बेसिक इशू है उसे डिस्कस कर लिया। 2 और केसेस का उल्लेख आप कर सकते हो जब भी सेडिशन के बारे में आपको कुछ लिखना है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस को तो हमने डिस्कस कर लिया। 1982 का पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और 1995 का बलवंत सिंह एंड ANR वियास स्टेट ऑफ पंजाब, इन 2 केसेस का उल्लेख भी आप कर सकते हो। इन 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सी बात कही थी। अगर देखो स्लोगन्स रेज किए जाते हैं या फिर पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, जुडिशियल सेटअप को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ये सेडिशन के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हुआ क्या था, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे लेकिन उससे कोई वायलेंस जनरेट नहीं हुआ था। तो इस केस में सरकार के द्वारा सेडिशन के तहत केस दर्ज कर लिया गया था, लेकिन 1995 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं लेकिन उससे वायलेंस इंसाइट ना हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है ना ही उनकी ऐसी भावना थी कि वायलेंस इंसाइट हो, तो ये सेडिशन के तहत नहीं आएगा। आप सेडिशन चार्जेस के तहत इनको सजा नहीं दे सकते। तो इन 2 केसेस का उल्लेख भी आप कर सकते हो, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस के अलावा। अब हम आज का सेडिशन का जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करते हैं। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, कुछ दिनों पहले की ये बात है, आपको भी याद होगा 49 प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को
और इस लेटर में गुहार की लगाई गई थी प्रधानमंत्री से कि धर्म के नाम पर जो हेट क्राइम हो रहे हैं या फिर मॉब लिंचिंग हो रही है उन पर लगाम लगाई जाए। इन 49 प्रोमिनेंट सिटीजन्स में श्याम बेनेगल, अपर्णा सेन, रामचंद्र गुहा, इन सब लोगों के नाम भी शामिल हैं। तो देखो, पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है। किसी पर्सन ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने ये लेटर लिखा था। उस पर्सन को ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और हो सकता है कि शायद उसका जो एफिलिएशन हो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूलिंग पार्टी से हो। तो उस पर्सन ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो थे लोअर कोर्ट के, उन्होंने इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए आदेश दे दिया। इन 49 प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने जो लेटर लिखा था, इससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हुई हैं। इसके अलावा इस लेटर ने सरकार यानी चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट असंतोष भी पैदा किया। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस को, आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश केस में कहा था, अगर देखो जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को रिसीव हुई है उससे कोग्निजेबल ऑफेंस का पता लगता है। कोग्निजेबल ऑफेंस देखो वो ऑफेंस होता है जिसमें एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे रेप, मर्डर, ये जो केसेस होते हैं ना, ये कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। पुलिस एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट से वारंट लिए। तो अगर पुलिस को ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है जिससे कोग्निजेबल ऑफेंस का पता लगता है तो उस केस में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। तो एक प्रकार से अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोला कि आप इस केस में जांच कीजिए, तो ये कोग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को तो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी ना। समझ गए? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये कहा था कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन चूंकि ये कोग्निजेबल ऑफेंस था और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को केस दर्ज करना ही है, तो इस वजह से 49 के 49 प्रोमिनेंट सिटीजन्स पर केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन देखो, यहां पर एक कंडीशन भी अप्लाई है जिसका हवाला आर्टिकल के द्वारा दिया जाता है। आर्टिकल में कहा जाता है, लेकिन देखो कुछ केसेस में एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, लेकिन पुलिस ने इस केस में ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस को 49 प्रोमिनेंट सिटीजन्स पर केस दर्ज करने से पहले, एफआईआर दर्ज करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर ना सिर्फ पुलिस द्वारा गलती की गई, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने इस केस में इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए, उन्होंने भी गलती की। देखो, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये काफी बार होता है कि कुछ लोग पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का केस फाइल कर देते हैं फेमस लोगों के अगेंस्ट, लेकिन बाद में मामला हायर कोर्ट्स में जाता है और हायर कोर्ट्स इस प्रकार के मामले को इनवैलिडेट करार दे देते हैं। अभी भी यही उम्मीद की जाती है पटना हाई कोर्ट से कि ये केस जब पटना हाई कोर्ट के पास जाएगा तो वो इस केस में ठीक फैसला लें और एफआईआर जो दर्ज की गई है उसको निरस्त कर दें। क्योंकि देखो, इस केस में कहीं भी 49 प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो हैं उन्होंने वायलेंस को इंसाइट नहीं किया है या फिर सरकार के खिलाफ, चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट असंतोष नहीं फैलाया है, तो सेडिशन और दूसरे आईपीसी सेक्शंस के तहत केस दर्ज नहीं हो सकता उन लोगों के अगेंस्ट। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है, देखो पटना हाई कोर्ट तो अपना काम करेगी ही और ठीक फैसला लेगी इस केस में, लेकिन इसके साथ साथ जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको सेंसिटाइज भी करने की आवश्यकता है। जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको समझने की आवश्यकता है कि ऑलरेडी एक बड़ी डिबेट चल रही है कि सेडिशन का जो सेक्शन है इसे एबोलिश कर दिया जाए, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। और ऊपर से आप इस प्रकार का वर्डिक्ट देते हो, इस प्रकार का फैसला लेते हो, तो फिर और भी जो मांग है इस सेडिशन सेक्शन को एबोलिश करने की वो तीव्र हो जाती है। तो ये हमने सेडिशन का पूरा इशू डिस्कस किया। कंक्लूजन में आर्टिकल के द्वारा ये बोला जाता है कि लॉ कमीशन के पास दो रास्ते हैं। एक तो सेक्शन 124A को और ज़्यादा क्लैरिफाई किया जाए ताकि जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो मिसयूज ना कर सकें इस सेक्शन का। सब कुछ साफ तौर पे लिखा होना चाहिए, कौन सी चीज़ सेडिशन के दायरे में आती है और कौन सी चीज़ नहीं आती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है लॉ कमीशन के द्वारा तो इस सेक्शन को पूरी तरह से हटा दिया जाए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।